कहते हैं शक्ति केवल बल में नहीं बल्कि भक्ति, ज्ञान और न्याय में निहित है। स्कंद पुराण बताता है जब असुर और अधर्म ने ब्रह्मांड में आतंक मचाया, तब भगवान स्कंद ने जन्म लेकर धर्म और भक्ति की स्थापना की। ये कथा हमें दिखाती है कि धर्म की रक्षा केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि भक्ति, रणनीति और दिव्य ज्ञान से होती है। स्कंद या कार्तिकेय का जन्म केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए हुआ। कल्पना कीजिए, जब अधर्म की शक्तियां पृथ्वी पर अपना आतंक फैला रही थी, देवता भी भयभीत थे और सत्य मानो कहीं छिप गया था। उस समय ब्रह्मांड को एक ऐसे दिव्य योद्धा की आवश्यकता थी जो केवल शत्रुओं को पराजित ही ना करे बल्कि धर्म की लौ फिर से प्रज्वलित कर दे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव और पार्वती की दिव्य ऊर्जा से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। वो था स्कंद, जिसे कार्तिकेय भी कहा जाता है। जन्म लेते ही उसकी आंखों में साधारण बालक की मासूमियत नहीं बल्कि दिव्य उद्देश्य की चमक थी। यह स्पष्ट था कि उसका अस्तित्व किसी साधारण कारण से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए हुआ है। बचपन से ही उसमें अद्भुत साहस और ज्ञान दिखाई देता था। जहाँ दूसरे बच्चे खेल में मग्न रहते, वहाँ स्कंद रणनीति और धर्म के सिद्धांतों को समझ रहा था। देवताओं ने उसे सेनापति बनाया क्योंकि उन्हें पता था कि ये बालक केवल बलशाली नहीं बल्कि विवेकशील भी है। जब तारकासुर जैसे अत्याचारी असुर ने तीनों लोगों में भय फैलाया, तब स्कंद ने युद्ध भूमि में कदम रखा। उसका हर प्रहार केवल विजय के लिए नहीं बल्कि अन्याय के अंत के लिए था। उसने सिद्ध कर दिया कि असली वीरता शक्ति में नहीं बल्कि सही उद्देश्य में होती है। युद्ध समाप्त हुआ, असुर पराजित हुए और संसार में शांति लौट आई। लेकिन स्कंद की महानता केवल उसकी जीत में नहीं थी, उसकी महानता इस बात में थी कि उसने विजय के बाद भी अहंकार को अपने पास नहीं आने दिया। वो शांत, विनम्र और धर्मनिष्ठ बना रहा। इस कथा का संदेश यही है कि सच्चा योद्धा वो नहीं जो केवल लड़ना जानता हो, बल्कि वो योद्धा है जो जानता हो कि कब और क्यों लड़ना आवश्यक है। स्कंद का जन्म हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में अन्याय और भय सामने आए, तब साहस और सत्य के साथ खड़े होना ही सच्ची विजय है। उन्होंने ब्रह्मांड में भक्ति, शक्ति और ज्ञान का संतुलन बनाया। स्कंद पुराण में वर्णित है कि असुर तुंगिका ने देवताओं को परेशान किया। स्कंद ने अपनी सेना और दिव्य अस्त्रों से उसे परास्त किया। जब तीनों लोकों में अधर्म बढ़ने लगा, असुरों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया और देवता स्वयं असहाय हो गए, तब ब्रह्मांड ने एक दिव्य समाधान रचा। यह समय था एक ऐसे तेजस्वी नायक के आगमन का जो केवल युद्ध कौशल ही नहीं बल्कि धर्म की गहराई को भी समझता हो। शिव और पार्वती का ये दिव्य पुत्र स्कंद, उनका प्रकट होना किसी संयोग का परिणाम नहीं था। ये ब्रह्मांड की योजना थी, संतुलन को पुनः स्थापित करने की योजना। बचपन से ही उनमें असाधारण साहस और नेतृत्व की झलक थी। देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का प्रधान बनाया क्योंकि वे जानते थे कि ये बालक केवल शस्त्र चलाना नहीं जानता बल्कि धर्म के लिए खड़ा होना भी जानता है। जब अत्याचारी तारकासुर ने संसार को भय में जकड़ रखा था, तब स्कंद ने उसका सामना किया। ये युद्ध केवल दो शक्तियों के बीच नहीं था बल्कि सत्य और असत्य के बीच था। अंततः अन्याय पर न्याय की विजय हुई और शांति लौट आई। लेकिन उनकी असली महानता विजय में नहीं बल्कि विनम्रता में थी। उन्होंने दिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए करे, ना कि अहंकार के लिए। ये दर्शाता है कि धर्म की रक्षा में शक्ति का होना आवश्यक होता है। स्कंद पुराण में देवी शक्ति का महत्व अत्यधिक है।
देवी पार्वती और शक्ति के आशीर्वाद से ही स्कंद ने अपने उद्देश्य को पूरा किया। स्कंद पुराण के अनुसार जब असुर तुंगिका का अत्याचार देवताओं के लिए असहनीय हो गया, तब स्वर्गलोक भय और चिंता में भर उठा। हर दिशा में अधर्म का प्रभाव फैल रहा था और देवताओं की शक्तियां भी मानो निष्फल प्रतीत हो रही थी। तभी देवताओं की आशा बने दिव्य सेनापति स्कंद आगे आए। उन्होंने अपनी दिव्य सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके हाथों के अस्त्र केवल शस्त्र नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का संकल्प थे। भीषण संग्राम के बाद अंततः तुंगिका पराजित हुई और देवताओं ने राहत की सांस ली। ये विजय केवल एक दैत्य पर नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय थी, जो सदैव ब्रह्मांड का शाश्वत नियम रही है। ये दिखाता है कि भक्ति और शक्ति का होना आवश्यक होता है। स्कंद पुराण केवल युद्ध की कथा नहीं, ये नीति, धर्म और युद्ध की रणनीति भी सिखाता है। स्कंद पुराण में देवी तत्व की महिमा अत्यंत गहन रूप में वर्णित मिलती है, जहाँ ये बताया गया है कि सृष्टि का हर दिव्य कार्य मातृशक्ति की कृपा से ही सिद्ध होता है। उस दिव्य अनुकंपा का प्रभाव था कि देवी पार्वती के आशीर्वाद में देव सेनापति स्कंद को अदम्य तेज, धैर्य और विजय शक्ति प्रदान की। उनके पराक्रम के पीछे केवल युद्ध कौशल नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का संरक्षण और मार्गदर्शन था, जिसने उन्हें अपने पवित्र दायित्व को सफलतापूर्वक पूर्ण करने योग्य बनाया। जो धर्म के अनुसार युद्ध करता है, अंत में विजय भी उनकी ही होती है। स्कंद ने कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, सूर्यास्त्र, अग्नि अस्त्र और ब्रह्मास्त्र। दिव्य सेनापति स्कंद जब युद्ध भूमि में उतरे, तब उनका रूप केवल योद्धा का नहीं, बल्कि देवी शक्ति के प्रतीक का था। उन्होंने अपने अद्भुत अस्त्रों का प्रयोग करते हुए सूर्यास्त्र की तेजस्वी ज्वाला से शत्रुओं की माया भंग की, अग्नि अस्त्र से अधर्म की शक्ति को भस्म किया और ब्रह्मास्त्र की दिव्य ऊर्जा से अंतिम निर्णायक प्रहार किया। इन अस्त्रों का अर्थ केवल विनाश नहीं था, वे धर्म की रक्षा के साधन थे, जो ये दर्शाते हैं कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो तब शक्ति स्वयं धर्म का रूप धारण कर लेती है। ये दिखाता है कि शक्ति का सही प्रयोग धर्म और ज्ञान में होना चाहिए। स्कंद पुराण ये भी बताता है कि शक्ति और भक्ति का संतुलन होना चाहिए। स्कंद पुराण ये संदेश देता है कि जीवन में केवल सामर्थ्य होना पर्याप्त नहीं, और केवल श्रद्धा भी पूर्णता नहीं देती। सच्चा मार्ग तब बनता है जब शक्ति और भक्ति एक दूसरे के पूरक बन जाए। ग्रंथ की शिक्षाओं में ये भाव स्पष्ट है कि बल यदि विनम्रता से जुड़ा हो तो वो रक्षा करता है, और श्रद्धा यदि साहस से जुड़ी हो तो वो व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर अडिग रखती है। यही संतुलन मनुष्यों को केवल विजयी नहीं, बल्कि श्रेष्ठ भी बनाता है। अन्यथा ब्रह्मांड में अराजकता फैलती है। स्कंद ने यही संतुलन स्थापित किया है। स्कंद पुराण में महत्वपूर्ण है तपस्या और गुप्त शक्ति। जो भक्त तपस्या करता है और अपने मन को नियंत्रित करता है। स्कंद पुराण में तपस्या और अंतर्निहित शक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये ग्रंथ बताता है कि जो साधक धैर्यपूर्वक साधना करता है और अपने मन को वश में रखना सीख लेता है, वो भीतर ऐसी दिव्य सामर्थ्य जागृत कर लेता है जो बाहरी बल से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। ऐसा साधक परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी शक्ति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्म संयम और आंतरिक जागृति से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि तप और मनोविग्रह को आध्यात्मिक विजय का वास्तविक मार्ग कहा गया है। वो असीम शक्ति प्राप्त करती है। स्कंद का वाहन मोर और उनके आसन का प्रतीक शक्ति और गौरव है। दिव्य सेनापति स्कंद का वाहन मोर केवल एक अलंकारिक तत्व नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थ का प्रतीक माना गया है। मोर साहस, सौंदर्य और जागरूकता का रूप है, जो ये दर्शाता है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि संतुलित चेतना और आत्मविश्वास में। उनका दिव्य आसन भी गौरव, तेज और नेतृत्व का संकेत देता है।
ये स्मरण कराता है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहता है वही वास्तविक सम्मान और वैभव का अधिकारी बनता है। मोर की गरिमा और शक्ति युद्ध और भक्ति में संतुलित दिखती है। स्कंद के मार्गदर्शन में देवताओं ने अधर्म पर विजय पाई। ये दर्शाता है कि दिव्य मार्गदर्शन और स्कंद के मार्गदर्शन में देवताओं ने अधर्म पर विजय पाई। ये दर्शाता है कि दिव्य मार्गदर्शन और सच्चा नेतृत्व मिल जाए तो असंभव प्रतीत होने वाली बाधाएं भी समाप्त हो सकती है। जब मार्ग सही हो और उद्देश्य पवित्र, तब सामूहिक प्रयास साधारण शक्ति को भी अद्भुत विजय में बदल देता है और यही सत्य हर युग में धर्म की रक्षा का आधार बनता आ रहा है। भक्ति से ही शक्ति पूर्ण होती है। स्कंद पुराण हमें यही सिखाता है, धर्म, शक्ति और भक्ति का संतुलन ही सच्ची विजय है। स्कंद पुराण का मूल संदेश यही है कि जीवन की वास्तविक सफलता तब प्राप्त होती है जब धर्म दिशा देता है, शक्ति संरक्षण करती है और भक्ति हृदय को पवित्र बनाए रखती है। इन तीनों का संतुलन ही मनुष्य को बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर विजयी बनाता है। जो इसे समझता है वो मृत्यु और समय से परे होते हैं।